अयोध्या में पहली दिवाली कैसे मनाई गई थी। अयोध्या की पहली दिवाली की कहानी भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहराई से रची बसी है। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेकर भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था। श्री राम के जीवन का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना था। इस यात्रा में उन्हें अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन्हीं घटनाओं से जुड़ी हुई अयोध्या की पहली दिवाली की कथा है। तो आइए जानते हैं श्री राम की कथा। जब श्री राम को अयोध्या का सिंहासन सौंपा जाना था, तभी एक षड्यंत्र के कारण रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। उन्होंने राजा दशरथ से राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजने और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनने की मांग की। राजा दशरथ ने वचन के बंधन में बंधकर यह वरदान दे दिए, लेकिन उनके लिए यह निर्णय लेना बहुत पीड़ादायक था। उन्होंने श्री राम को वनवास का आदेश दे दिया। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बिना किसी विरोध के वनवास के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों के वनवास की यात्रा आरंभ की। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक ऋषियों से मुलाकात की, विभिन्न स्थानों पर आश्रम बनाए और ऋषि मुनियों की रक्षा की। इसी दौरान राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। इस घटना से राम अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हनुमान और वानर सेना की मदद से उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। रावण का वध विजयादशमी के दिन हुआ, जिसे दशहरे के रूप में मनाया जाता है। रावण का वध करने और माता सीता के पुनः प्राप्त करने के बाद श्री राम का वनवास समाप्त हो गया। अब उनके अयोध्या लौटने का समय आ चुका था। श्री राम ने अयोध्या लौटने की सूचना को लेकर हनुमान पहले से अयोध्या पहुंच चुके थे। उन्होंने भरत को राम की वापसी की खबर दी। भरत, जो श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अयोध्या के नगरवासियों को श्री राम के आगमन की सूचना दी और नगरवासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारी में जुट गए। अयोध्या नगरी में श्री राम के स्वागत के लिए अद्भुत पूर्व तैयारी की गई। पूरे नगर को रंग बिरंगी झंडियों, फूलों और दीपों से सजाया गया। हर घर में दीप जलाए गए और लोग नृत्य और गायन के साथ खुशी मना रहे थे। श्री राम के स्वागत में अयोध्या का हर कोना दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। नगरवासियों का उत्साह देखने लायक था। ऐसा माना जाता था कि उस दिन अमावस्या की रात थी, लेकिन अयोध्या की रोशनी इतनी अधिक थी कि रात भी दिन के समान प्रतीत हो रहा था। जब राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या में प्रवेश किया, तो नगरवासियों ने उनके स्वागत में पुष्प की वर्षा की और मंगल गीत गाए। यह पहली दिवाली थी जब अयोध्या के लोगों ने अपने आराध्य श्री राम की वापसी की खुशी में दीप जलाए थे। यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। इस तरह दिवाली का त्यौहार भारतीय समाज में गहराई से स्थापित हो गया और आज तक इसे दीपों और खुशियों के पर्व के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार आज भी राम के अयोध्या लौटने और बुराई पर अच्छाई की जीत की स्मृति में मनाया जाता है। लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि घर में समृद्धि, सुख और शांति का वास हो।
आशा करती हूँ मित्रों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।